आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गरिमा तार तार, सदन में टूटी मर्यादाएं, फाड़ी गए रूल फाइल, तोड़े गए मार्क्स, 2 बिल ध्वनि मत से पारित। हंगामे के बीच राष्ट्रीय कृषि सुधार बिल पारित। एलएसी की 6 नई चोटियों पर भारत ने जमाया डेरा। चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते 3 पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 नई चोटियों पर डेरा जमाया। 29 अगस्त से 1 सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच भारतीय सेना के 4 के नज़दीकी एक ऊंची चोटी पर काबजित हुए हैं। रणनीतिक रूप से अहम इन चोटियों के चीनी सेना की हरकतों पर नज़र रखना आसान हुआ है। सूत्रों का कहना है कि ये सभी चोटियां एलएसी पर भारतीय सीमा में हैं। इन पर सेना का डेरा नहीं था। चीन की सेना इस चोटियों पर कब्जा करना चाहती थी। अब यहाँ भारतीय सेना ने डेरा जमाकर चीन के सख्त संदेश दिया है कि इन चोटियों पर कब्जे की चीन की कोशिश के चलते ही एलएसी पर पिछले कुछ दिनों के भीतर 3 बार गोलियां चली। भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद गोली चली हैं। इन चोटियों पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद चीन ने रेंजाला और रेंजला के नज़दीकी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन की आक्रमण तक के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी संकीर्णता बढ़ा दी है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवाले ने निगरानी में गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। गलवान घाटी में चीनी सेना की चालबाजी के कारण जून में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने सीमा पर हथियार प्रयोग नहीं करने की नीति में बदलाव कर दिया है। गलवान में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। धक्का मुक्की, माइक की तोड़फोड़, रूल बुक में पानी भरे गए, फेंकना, हल्ला का शोरगुल। यह सब दृश्य किसी स्कूल कॉलेज के ऑस्ट्रेलिया छात्रों के बीच लड़ाई का नहीं है। दृश्य था देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा का। रविवार को ऐतिहासिक कृषि सुधार के लक्ष्य के साथ पेश किया गए 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान सदन पर शर्मसार करने वाले दृश्य का गवाह बना। इसी हंगामे के बीच सरकार ने दोनों विधेयकों को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया। सदन में पटेल ने विधेयकों को रखे जाने के बाद से ही विपक्षी दल इनका विरोध कर रहे थे। इसके बाद जब उपराष्ट्रपति हरिवंश ने विधेयकों को पारित करने के लिए कार्रवाई का समय बढ़ाने का फैसला लिया तो हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्यों ने कृषि कीमती अवशोषण व सेवा करार विधेयक तथा कृषक उपज वाणिज्य व्यापार संबंधित विधेयक को स्वर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग की। कांग्रेस के वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक के ब्रायन, माइका के गणेश रागेश और दृष्मोत के विचित सेवा ने बिलों को प्रभाव समिति के भेजने के लिए 4 अलग अलग प्रस्ताव पेश किया। उपसभापति ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद हंगामा का ऐसा शुरू हुआ जो सदन के इतिहास में शर्मनाक पन्ने की तह जुड़ गया। विपक्षी दल लगातार उपसभापति पर संसदीय नियमों को तार तार रखकर अपने विधेयक को करने की आरोप लगाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने इसे पूर्व राज्यसभा में अपने संपत्ति जवाब में कहा कि खेती पर एकांकी नजरिए से किसानों का भला नहीं होगा। नए कानून में एसएसपी पर कोई फर्क नहीं आएगा। किसानों को एमएसपी आगे भी मिलता रहेगा। विधेयक पर विपक्ष के विरोध को तोमर ने राजनीति करार दिया और कहा कि पीएम मोदी ने 6 साल में किसानों के लिए एसएसपी में हर मौसम में बढ़ोतरी के साथ ही उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। दशकों से बिचौलियों के संबंध में जकड़ने अन्नदाता होंगे मुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र से दोनों पारित होने वाले तत्काल बाद में ऐसे ऐतिहासिक बदलते हुए ट्वीट किया कि भारत में कृषि इतिहास में आज एक ऐसा बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों को पारित होने पर अपने पश्चिमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं कि यह केवल कृषि क्षेत्र से अनमोल परिवर्तन लाएगा बल्कि ऐसे करोड़ों किसानों को शक्ति होगी। पारित हुए ये 2 विधेयक कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य, यह किसानों को उनकी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाज़त देता है। इसके जरिए एक देश एक बाजार की अवधारणा लागू की जाएगी। किसान अपना उत्पादन खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं। मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा, यह कदम फसल की बोनी से पहले किसान को अपनी फसल का तय मानकों को तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान का जोखिम भरा काम दूर होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक से करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।